अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका प्रीमियर प्रो का टीचर। तो आज हम प्रीमियर प्रो का लेक्चर नंबर 7 अटेंड करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टेड है और काफ़ी मेहनत से बनाया जा रहा है। वाला लेक्चर मुझे काफ़ी पसंद है। इस लेक्चर के जो पॉइंट्स हैं बड़े इंटरेस्टेड लगते हैं मुझे। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम ऐसा क्या ख़ास काम पढ़ने वाले हैं जिसकी बड़ी तारीफ़ें कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इन बारीकी वाले पॉइंटों को जानते हैं या बताना पसंद करते हैं। तो आज हम इन बारीक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे जो वैसे तो आपको काम नॉर्मल करते हो कोई टेंशन, लेकिन जो कोई प्रोफेशनली काम करते हो तो वहाँ बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। तो क्या क्या मामलात हैं आज शुरू करते हैं जी अपने पास आज की इस वीडियो में। तो हम करते क्या है जी, पहले तो मैं ओपन कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग में जाकर अपनी वीडियोज़ ओपन करता हूँ। मैं ये दोनों ही ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल का बटन दबा के दोनों को सिलेक्ट किया, ओपन पे कर दिया क्लिक। दोनों के दोनों क्लिप देखते हैं यहाँ इंपोर्ट हो जाते हैं हमारे पास के नहीं होते। इसका मैं थोड़ा जूम भी करूँ, ज़रा जूम, लो जी अब जूम हो चुके हैं अब आपको ताकि ज़रा और अच्छे से समझ आ जाएगा। हम लोगों ने लास्ट टाइमलाइन के कुछ पॉइंट को समझा था। आज टाइमलाइन का मजीद ये जो कुछ लोग्स इसके आ रहे हैं एक्चुअल में, ये जो आइज़ बनी आ रही है, उसके बाद इसका मतलब नाम है टॉगल ट्रैक आउटपुट। ये इसका है टॉगल सिंक लॉग और एक टॉगल ट्रैक लॉग। ये तीन कंट्रोल्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, जो हमें समझने वाले काम है आज के। तो देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या सीख पाते हैं जी। मैंने यहाँ पे दो क्लिप है, दो सीक्वेंस ओपन किए हुए हैं। एक के अंदर मैंने ऑटोकैड का बताया था, एक में दूसरी कोई चीज़ बताई होगी आपको, हाँ, जिसमें मैंने बताया कि मैं काम करना चाह रहा हूँ। अब मैं करता क्या हूँ, इसमें से इस क्लिप को क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ जी। यहाँ लाने के लिए पहले तो मैं सोर्स क्लिप में चलता हूँ, इस क्लिप को यहाँ लेके आता हूँ, डबल क्लिक कर लेता हूँ, ये क्लिप यहाँ आ गया। डेली बेस पे इस पे काम करते हैं। और दूसरा जो आपने कहा था कि इसका ऑडियो जब आता है बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो अगर ऑडियो आएगा तो बीच में मैं बोलूँगा नहीं। अब आपको दोबारा ये मसला फेस नहीं करना पड़ेगा। जिन लोगों को पिछले लेक्चर में मसला फेस करना पड़ा था उनको दोबारा ये मसला पेश नहीं आएगा। अब आते हैं इस क्लिप को थोड़ा सा मैं कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ से किया क्लिप कट और यहाँ तक कट किया, इसको ड्रैग करके ड्रॉप किया इस टाइमलाइन एरिया पर। तो ये आपका क्लिप यहाँ आ चुका है। प्लस का साइन करके थोड़ा इसको साथ जोड़ लेता हूँ। तो ये तो हो गया सिंपल पॉइंट अपना, आपको पहले भी ये पॉइंट बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। अब जंप होते हैं इसके इन पॉइंट्स की तरफ, ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। थोड़ा जूम में वापस नॉर्मल कर रहा हूँ। लेक्चर एक्चुअली में ये वाला HD रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आपके पास ये ठीक से रिजल्ट ना दे तो प्लीज़ YouTube में अपनी सेटिंग आइकन में जाके इसको HD 720 कम से कम इसकी रेजोल्यूशन है तो इस पर अच्छा खासा नज़र आता है। अब उसको कीजिएगा, आपको साफ साफ नज़र आएगा सारा कुछ। अब बारी आती है अपने पास, पहला पॉइंट है ये वाला, उससे पीछे एक ये वाला पॉइंट है कोलैप्स एक्सपेंड ट्रैक। एक तो अगर जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैक ऊपर हुआ होता है उसमें तो पहले से ऑलरेडी कोलैप्स एक्सपेंड ट्रैक पे क्लिक हुआ होता है, जिससे नीचे वाले कंट्रोल्स भी आपको नज़र आ रहे होते हैं, ओके। लेकिन अगर इसके ऊपर जो ट्रैक 2 आ रहा है, ट्रैक 3 आ रहा है, इन ट्रैक्स के ऊपर कोलैप्स के बटन पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलने वाली। तो पहला पॉइंट तो आपको ये समझ आ गया कि इन वीडियो की जो टाइमलाइन बार बनी आ रही है, ये V का वीडियो, A का मतलब ऑडियो 1, ये वीडियो 1 है। उन्होंने जस्ट V लिखा, V का मतलब वीडियो होता है जी, ओके। तो अब हमें यह समझ आ गया कि ये V क्या है और A क्या है, और यहाँ समझ आ गया कि ये पॉइंट क्या है, कोलैप्स क्या काम कर रहा है हमारे पास, इस पॉइंट को एक्टिवेट करता है। लेकिन आज हमारा टारगेट इन पॉइंट से नहीं है। इस कोलैप्स को अगर मैं बंद भी कर दूँ, जो ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं इनके ऊपर काम करना असल टारगेट है, जो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। जिनमें पहला पॉइंट आता है कि आप इसको टॉगल लॉक कर सकते हो अपने पास। मैं इस पर माउस लेके आता हूँ, टॉगल ट्रैक लॉक क्लिक किया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये आप इसको क्लिप को दाएं बाएं कुछ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपने क्लिप बना दिया। अब जैसे अगला क्लिप मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने दूसरा क्लिप खोला, इस क्लिप को पकड़ा, यहाँ लाया, कट किया और इसको भी ले आता हूँ यहाँ पर ही। इस क्लिप को जब मैं यहाँ लाया तो इस जगह पर, मतलब देखिए मैं इस पे लाना चाहता हूँ, इस जगह पर, इस वाले के ऊपर। अब ये लॉक हो चुका है और इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन नीचे ऑडियो लॉक नहीं था। देखिए आपको ऑडियो में मसले मसाइल बनते जा रहे हैं। वीडियो को हमने लॉक कर दिया तो वो वीडियो जहाँ पे थी वापस वहाँ पे फिक्स हो चुकी है। उस वीडियो में कोई फ़र्क अब हमारे पास नहीं आने वाला। तो पहला पॉइंट तो ये आपको समझ जो नहीं आया,
थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, ज़्यादा समझ नहीं अभी आया होगा, लेकिन ज़्यादा समझ भी आएगा। तो अब मैं अगर दूसरे ट्रैक नीचे वाले में आता हूँ और इसके साथ यही सलूक करता हूँ, यही तरीकाकार करता हूँ, आई मीन के मैं इस पर भी लॉक लगा देता हूँ। अब ये दोनों मेरे पास जो क्लिप हमने काटा हुआ है इसका ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें लॉक हो गई हैं। आगे आपको लाइनिंग नज़र आ रही होंगी, यहाँ देखो तो आपको पता लग जाएगा जब कोई लॉक होता है चीज़ तो इस तरह नज़र आ जाता है। लॉक खोल के दिखाता हूँ पहले मैं, ये देखो लॉक खोला तो ये जो लाइनिंग थी अपने पास ये गायब हो चुकी है, इट्स मीन कि ये अनलॉक है। अब मैं दोबारा लॉक लगा देता हूँ तो ये अभी लॉक लग चुकी है मेरे पास। पॉइंट नंबर तो हो गया 1 ये वाला कि आप अपने क्लिप्स को लॉक लगा सकते हो ताकि बाद में डिस्टर्बेंस ना होए, आपको ये ऑडियो काम करे। जैसे मैंने अभी इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैंने एक जगह पे टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट को मैं नहीं चाहता कि बार बार वो डिस्टर्ब हो, मैं क्लिक कर दूँ मूव हो। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लॉक लगा सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा नुकसान बस ये हो जाता है हमें कि अब मैंने अगर जैसे ऊपर वाले सीन में एक और क्लिप ये इंपोर्ट किया है और बाद में मुझे दोबारा इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ काम करना है, थोड़ा सा आगे पीछे मूव करना है, तो वो मुझे करने की इजाज़त नहीं मिल रही। ऊपर वाले क्लिप में तो देखो रीसाइज करने की इजाज़त मेरे पास है, इस वाले के अंदर काम करने की जैसे टाइम लाइन के इस वीडियो क्लिप के अंदर मुझे कोई इजाज़त नहीं दी जा रही। वो कहते हैं जी ये क्लिप लॉक हो चुका है। अब मैं इसे अनलॉक करता हूँ जी जरा, और क्लिप जो मंगाया उसे मैं कैंसिल करता हूँ। इसके हाँ बोल लो पहले, हो गया सुकून? बोलो बोलो बोलो, इसके हवाले मैं पहले ही कम कर देता हूँ यार। हाँ जी, तो अब हमने क्या काम किया, अब ये मैंने अपना लेके आ गया टाइमलाइन। यहाँ पर ये है अपने पास इंसर्ट के ऑप्शन, यहाँ मैं अगर क्लिक करता हूँ इस बार, अब यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ कि कोई वीडियो यहाँ आ जाए। हालांकि लास्ट टाइम मैंने वीडियो में सिखाया था जो क्लिप आपने काटा है अगर यहाँ क्लिक करोगे तो वो इंसर्ट होता था, आज नहीं हो पा रहा। तो दूसरा आज का टेक्निकल पॉइंट यही है कि कैसे इंसर्ट होगा। जैसे ये 2 पॉइंट हाईलाइट नज़र आ रहे हैं आपको, आप इस पर क्लिक करोगे ये भी हाईलाइट हो जाएगा। अच्छा मैंने ऑडियो को हाईलाइट नहीं किया, जस्ट वीडियो को हाईलाइट किया है। अब मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो उसने क्या करके दे दिया, उसी क्लिप के ऊपर आपको मज़ीद 2 चीज़ें ऐड करके दे दी। मैं इसे प्ले कर देता हूँ बोले बगैर। हाँ जी, ये देखो सामने ये क्लिप आ गया मेरे पास, बीच में ये क्लिप आ गया, यहाँ ये क्लिप आ गया। नहीं समझ आई? ओके, एक क्लिप मेरे पास ये चल रहा है, इस क्लिप के बीच में मैंने सिर्फ ये देखो, दोबारा देखो पॉइंट को बड़ा जूम करके दिखाता हूँ यार। ये देखिएगा ये हाईलाइट है, मैंने हाईलाइट खत्म कर दिया इसका। अब मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो वाले इधर क्लिक करता हूँ, वीडियो 1 जैसे लिखा है इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हाईलाइट सा हो गया, हल्का सा ग्रे सा हो गया, डिम सा हो गया, इसका मतलब ये सिलेक्टेड में आ चुका है। अब ऊपर से कोई क्लिप को मैं अगर इंसर्ट करता हूँ, जैसे ये इंसर्ट ऑप्शन आ रही है, तो आप टाइमलाइन पे देखोगे उसने क्या किया, उसी सीन के ऊपर उस वीडियो को बीच में इंसर्ट कर दिया, बीच में जगह बनाई और ऑडियो बीच में इंपोर्ट नहीं किया, सिर्फ वीडियो इंपोर्ट किया है। अगर तो आप चाहते हो कि ऑडियो भी आए तो पहला तो पॉइंट ये ज़हन में रखिए, इसमें डेल कर देता हूँ और ये जो बीच में खाली जगह से कर देता हूँ, मैं उठा के फिलहाल करता हूँ क्योंकि ये पॉइंट बताया नहीं, तो इसे उठा के कर लिया मैंने इधर। अब मैं इसके ऑडियो पे भी क्लिक कर रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें आपको हाईलाइट नज़र आ रही हैं क्योंकि अक्सर औकात गलती से यहाँ क्लिक तो हो जाता है, बाद में हम ऑडियो या वीडियो कोई चीज़ अगर लाते हैं वो आ नहीं पाती तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है मैं छोटे छोटे से पॉइंट। तो अब मैंने सेट कर दिया ये वाला काम, टाइमलाइन को इसके बीच में ले आता हूँ यहाँ पर और अब क्लिक करता हूँ जाके मैं यहाँ पर जी। अब जैसे क्लिक किया आपको ऑडियो भी नज़र आ रहा है, वीडियो भी नज़र आ रहा है, लेकिन हुआ क्या बीच में, पहले ये क्लिप चल रहा है, इसके चलते ही जहाँ टाइमलाइन थी वहाँ से अगला क्लिप शुरू हो गया और उससे चलते ही अगला क्लिप बीच में फिर से आना शुरू हो गया। अब मैं नहीं चाहता कि पिछला मेरा क्लिप गायब हो, तो मैं इसमें क्या काम करूँगा, मैं इस पर क्लिक इसको डेल करता हूँ, मतलब कंट्रोल जी करता हूँ, जैसा था वापस वैसा कर लेता अपने पास, जस्ट कंट्रोल जी किया जी मैंने अभी तक। इनके लॉक्स ओपन कर लिए। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये लिखा आ रहा है टॉगल सिंक लॉक। इसका मुझे क्या फ़ायदा है, अब मैं अगर यहाँ पर जैसे इंसर्ट किया था इस क्लिप को, दोबारा एक बार बता दूँ आप लोगों को, क्लिक करके जब यहाँ से इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के लिए पहले इन पर क्लिक करना ज़रूरी था। जब इस पर क्लिक करते हो इसके बीच वाली जगह वो इस्तेमाल होती है। मैं बीच में अगर ऑडियो इस बार नहीं मंगवाता इन केस, तो जब क्लिक करूँगा मैं इंसर्ट करने को तो उसने बीच में उतनी जगह खाली छोड़ दी। इसका मतलब मेरा जब नीचे अगर कुछ मैंने काम किया हुआ तो मेरा ऑडियो सारा कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि इधर ये है वीडियो,
नीचे इसका क्लिप है, इसके बीच में इसका ऑडियो है कोई नहीं। तो अगर मैं इसका ख़त्म करने की कोशिश करूँगा तब भी वो मुझे डिलीट करने की ऑप्शन नहीं दे रहा। लेकिन ये रिपल वगैरह क्या है, राइट क्लिक जो बार बार कर रहा हूँ, इसके पॉइंट भी डिस्कस करूँगा बारीकी के साथ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब हुआ क्या, मेरे पास बीच में जगह एक खाली बन चुकी है, उसने बीच में जो अगर मैं ऑडियो भी ऐड करता हूँ और इसको जब मैं इंसर्ट करता हूँ बीच में, ऑडियो वीडियो दोनों पे क्लिक है। अब मैंने यहाँ क्लिक किया जब, तो अब ऑडियो भी आ गया, वीडियो भी आ गया। मैं चाहता हूँ मेरा ये जो ये फ्रेम है ये लॉक हो जाए, इस पर मुझे नहीं चाहिए, ऊपर वाले पे चाहिए, ताकि बीच में जो मेरा क्लिप है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। उम्मीद है कि आपको काफ़ी परेशानी हो रही होगी आज के ये पॉइंट समझने में, तो समझ आएगी, परेशानी हो ना समझ आएगी, समझ आएगी और समझ आएगी ही आएगी। अब थोड़ा जूम में कम करता हूँ ताकि नज़र तो आए पूरा आपको। क्या ये ऊपर वीडियो क्लिप है मेरे पास। अब आपने क्या करना है, ये जो वीडियो लिखा आ रहा है ये ऊपर है ऑडियो सॉरी वीडियो ट्रैक 2, आज ये ऊपर है वीडियो ट्रैक 2 और ये है वीडियो 1 ऑडियो 1। मैं इसको इस बार ड्रैग करके यहाँ ला रहा हूँ। मैं इस बार नहीं चाहता कि मेरे इस क्लिप के ऊपर कोई मसला मसाइल पैदा हो, मैंने इसलिए इसको यहाँ कर दिया और ऑडियो को मैंने पहुँचा दिया नीचे। अब अगर मैंने कहा कोई क्लिप में अगर इंसर्ट करूँ तो वो इसको डिस्टर्ब ना करे, तो चेक करते हैं। इसके सेंटर में क्लिक किया, ये मैंने वीडियो का डिसीजन ले लिया कि वीडियो अब जो मैं इंपोर्ट करूँगा तो इस पर नहीं आनी चाहिए, इस वाले पर आनी चाहिए। तो पहले तो मैं डायरेक्ट क्लिक करके क्लिक करता हूँ यहाँ से इंपोर्ट पे। अब जब मैंने क्लिक किया तो उसने बीच में एक जगह तो ज़रूर बना दी, लेकिन कुछ आया बीच में कुछ भी नहीं है। ओके, कंट्रोल सी करते हैं। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इन दोनों का क्लिक कर देता हूँ, ख़त्म। अब मैं यहाँ से अगर इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देखोगे कि जो मैंने फैसला किया था, पहला मेरा फैसला बिल्कुल करेक्ट हो गया कि वीडियो जिस पे मैंने मंगवाई थी वीडियो उसी पे आई है, ऑडियो जिस पे बोला है ऑडियो भी उसी पे आया। लेकिन मसला फिर पैदा क्या हुआ, बीच में वो क्लिप को उसने काटा, बेशक अलग अलग उसने एक नई ट्रैक के ऊपर पहुँचाया है, लेकिन सेंटर में जगह उसने फिर खाली अपनी निकाल ही ली है। हम नहीं चाहते कि यार ये सेंटर में जगह वो निकाले, तो कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं इसके इस चीज़ को कर देता हूँ लॉक। ये जो आ रहा है मेरे पास टॉगल सिंक लॉक, अब इसको मैंने कर दिया लॉक। अब मैं इंसर्ट पे क्लिक करके देखता हूँ अब क्या होता है मेरे साथ। अब जब मैंने इंसर्ट किया तो उसने इस क्लिप के अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं की, क्लिप जहाँ से मंगवाया वहाँ आया। अब आप इसको अगर ऑन भी करते हो तो आपका क्लिप अगर मैं यहाँ से लेके जाता हूँ तो देखिएगा कुछ काम आपके लिए किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रॉमिस करने आया हूँ कि आज की वीडियो के हाँ जी, अब एक ही वक्त में दोनों क्लिप काम कर रहे हैं, इसके बीच में उसकी कोई कटिंग करके नहीं दी आपके लिए। तो उम्मीद है कि आपको पॉइंट ये समझ आ गया होगा। तो ये कोलैप्स वाला कि इससे क्या हो रहा है, नीचे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, ऑप्शंस की अलग अलग फंक्शनैलिटी है, वक्त आने पे मैं वो भी समझाऊंगा। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ से लॉक करने का सीक्वेंस कि अगर इसको लॉक किया तो इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। ज़्यादा जूम हो गया तो मैं माइनस प्रेस कर देता हूँ। हाँ जी, कभी इस तरह ज़्यादा जूम आ जाए तो आप यहाँ से ये टूल्स होता है सिलेक्शन टूल लेके इसको नॉर्मल कर सकते हैं अपने पास, जिसकी शॉर्ट की वी होती है। जब वी प्रेस करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर मैंने आपको बता दिया कि ये जो ये वाला पॉइंट है, अगर आप इसको लॉक लगा दोगे तो कोई वीडियो क्लिप जैसे इंसर्ट किया है इसके बीच में कट नहीं लगाएगा, वो अलग जगह पर ही इंपोर्ट होके आएगा और इसके अलावा कुछ ही नहीं होगा जी। और थर्ड हमारे पास होता है, ये होता है टॉगल ट्रैक आउटपुट। इसका लॉजिक क्या होता है जी, इसका लॉजिक अपने पास क्या होता है, इसका लॉजिक ये होता है हमारे पास कि आप इस पर क्लिक करते हो, जैसे इस सीक्वेंस में आता हूँ मैं इसको अनलॉक करता हूँ, आइज पे क्लिक करता हूँ इसकी, तो आप इस ऊपर वाले क्लिप को देखो, आपको इस वाले क्लिप ऊपर वाला नजर ही नहीं आएगा। अगर इसको मैं ऑन कर देता हूँ तो यहाँ देखिए ये क्लिप है, उसके आगे आते ही ये क्लिप आ रहा है हमारे पास। अगर आप क्या कर देते हो, मैं नीचे वाले को यहाँ से आइज की क्लोज कर रहा हूँ, अब मैं शुरू से लेके जाता हूँ इसको। अगर आपने इसकी आइज की क्लोज की होगी तो वो यहाँ पर उसको क्या कर देगा, उतने एरिया को गायब कर देगा, ब्लैक स्क्रीन कर देगा। अब इसको मैं समझाने के लिए आखिरी पॉइंट एक बस करना चाहता हूँ, बल्कि छोटा साइज कर लेता हूँ इसका, बस छोटा सा क्लिप किया मैंने इसको भी छोटा सा क्लिप किया मैंने, इसकी आइज मैंने ऑफ रखी हुई है। अब जरा फोकस करना है आपने, आइज ऑन करके पहले दिखा रहा हूँ,
शुरू में ये क्लिप चल रहा है, फिर ये क्लिप आ गया, इस वाले की मैंने आइज़ को ऑफ कर दिया। अब मैं जाता हूँ अपने पास फाइल मेन्यू, एक्सपोर्ट मीडिया, इसकी मैं वीडियो बनाने लगा, ठीक है जी फिलहाल, और जस्ट ओके पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ से MPEG-2 किया हुआ है, आप इनमें से जो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना। बाद में जब इनकी मैं एक्सपोर्ट की बारी आई तो एक्सपोर्ट को भी समझाऊंगा। अब इसे ताल्लुक़ रखता था तो मैंने इधर आ गया जी। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। ओके जी, हम क्या कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं ओके। अब क्या हो रहा है, ये एक वीडियो क्लिप उसने फाइनल किया। एक और सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है, मीडिया इनकोडर, और यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ ताकि ये अपनी मेहनत से अपना काम डन करके मुझे दिखा सके। ये उसने काम करना शुरू कर दिया है, दोनों क्लिप का कुछ ना कोई बंदोबस्त कर रहा है। तो क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, वो मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि मैंने आखिर एक्चुअल में काम किया क्या। तो मैंने जहाँ ये वीडियो सेव की मैं आपको वहाँ पहुँचा देता हूँ। C ड्राइव में जाके सीक्वेंस में पड़ा हुआ है ये काम, तो मैं इस वीडियो को स्टॉप करके वहाँ डायरेक्ट जा रहा हूँ। हाँ जी, अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ तो फिर आप लोग कैसे जा पाएंगे, तो सोचा आपको दोबारा बता दूँ। मैं कंप्यूटर में जाना है, कंप्यूटर में आकर माई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, इसमें जाके लिखा था अडोब के अंदर लिखा था अडोब प्रीमियर प्रो, और इसमें 4.0 में जाकर ये अभी जो मैंने काम किया, जो वीडियो एक्सपोर्ट की है 31/3, मतलब ये कुछ लिखा है टाइम वगैरह, तो यहाँ पे आता है सीक्वेंस, इसमें मैं डबल क्लिक करके दिखाता हूँ, कुछ ना कुछ काम आपके लिए किया जा सके। व्हाइट पेपर नजर आ रहा होगा। अब अगर आप देख पाओ तो पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में जो प्ले करता हूँ तो पहले ब्लैंक काम आपके लिए किया जा सके, व्हाइट पेपर नजर आ रहा होगा, क्लिप चलना शुरू हो जाता है। तो ये लॉजिक बीच में क्या हुआ हमारे साथ, ये हुआ कि अगर आप इसकी आईज को ऑफ कर दोगे तो वो स्क्रीन में ब्लैंक स्क्रीन, जब आप वीडियो बनाओगे तो ब्लैंक आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आने वाला। तो उम्मीद है कि आपको ये आज के पॉइंट सारे समझ आ गए होंगे। काफ़ी अजीबोगरीब पॉइंट है, लेकिन यकीन मानिएगा बहुत ही टेक्निकली पॉइंट है। बहुत कम लोग इसको डिस्कस करते हैं इस तरह ऑनलाइन यूट्यूब पे आकर। तो जो डिस्कस किया है प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा और ज़हन लगा के सोचना है कि यार ये यूज़ कहाँ हो सकते हैं। अगर किसी ने ये ऑप्शन बना के हमें दी है तो इसका यूज़ कहाँ किया जा सकता है, इसको मतलब थोड़ा सा आपने अपना दिमाग लगाना है, ताकि मैं भी आप जब खुद सोचोगे तो इसको समझ आ पाएगी यार ये टूल आखिर बनाए क्यों, किसी ने क्या क्या वजह है। कुछ हद तक मैंने समझा दिया, बाकी चीज़ें आपने खुद अप्लाई कर लेनी है, समझ जानी है। तो अगर ये वीडियो समझ आ चुकी है तो इसको लाइक कर दें, नहीं है तो छोड़ दें, क्यों नहीं है उसका कमेंट्स करके मुझे बताएं, ताकि मैं उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम के लिए अपडेट कर सकूं और आपके लिए और अच्छा सा लेक्चर रिकॉर्ड करके अच्छा सा लेक्चर आप तक पहुँचा सकूँ। मैं मजिदरी आपसे चाहूँगा अभी इजाज़त। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज मिलते रहते हैं आपको। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।